चारा लेने जाएंगे, दाना लेने जाएंगे, तब तक हमारे बच्चों की सुरक्षा बनी रहेगी। कहा महाराज परोपकाराय सताम विभूतया, आप जैसे महापुरुष तो परोपकार के लिए ही होते हैं। आप भजन भी करें, तपस्या भी करें, थोड़ा पेड़ पर रह जाएं। बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वैसे तो अनुष्ठान में जगह बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आप लोगों का आग्रह है, श्रद्धा है, ये शरीर किस काम में आएगा, ठीक है चलो मान लेता हूँ। और महाराज वो तो जाए दाना चारा लेने, वो अंडे बच्चे खावे। अब बिलाव मोटा हो गया, पहले तो शिकार पकड़ नहीं पाता था बुढ़ापे के कारण, अब वहीं सब कुछ मिलने लग गया, खा पी के मोटा हो गया। पक्षी रोए रोज आकर के, हमारा अंडा चला गया, हमारा बच्चा चला गया। उससे पूछें तो वह तो बड़ा भारी धर्म का प्रवचन करे और बोले कि मैं तो पूरी तत्परता रखता हूं, मेरा भजन साधन भी कम हो गया। लेकिन आप लोग संदेह न करें, अंत में उन पक्षियों ने कहा जहां ये खोहड़ में रहता है वहां तलाशी करनी चाहिए। तो वहां तलाशी किया तो पक्षियों के पंख और उनकी हड्डियों के टुकड़े वहां मिले। अब तो उन सब पक्षियों ने मिलकर इतनी चोंच मारी उसको, हजारों पक्षी थे, इतना चोंच और पंजों से उसको घायल किया कि उसको जीते जी मौत के घाट उतार दिया। तो महाराज ये जो बिलाव के जैसे जो धर्म का आचरण करते हैं, उनकी दुर्गति कई बार संसार के लोग कर देते हैं। जिन लोगों में उन्होंने यश कीर्ति प्रतिष्ठा और मान्यता का अर्जन किया है, वे ही लोग उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। इसलिए न ब्याजे न चरद चरेत धर्मम, इसलिए धर्म को किसी बहाने से आचरण न करे। महाराज न धर्म फलम आपनोति यो धर्मम दुग्धुमिच्छति यश्चैनम शंकते कृत्वा नास्तिक्यात् पाप चेतनः। वो कभी भी पापी मनुष्य जो धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्धि में लगा है, उसे धर्माचरण का फल नहीं मिलता, अपितु वह बेमौत मारा जाता है। देखो देवी द्रौपदी, धर्म के संबंध में शंका मत करो। तुम्हारे चित्त में धर्म के संबंध में शंका उत्पन्न हो गई है। शायद कल या परसों हमने कहा था कि कितने दुख की बात है, जिस हिंदू सनातन धर्म का वैदिक साहित्य इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध है कि इस धरती पर इतना समृद्ध धार्मिक साहित्य और किसी के पास नहीं। सारी धरती पर जितने सद्विचार, जितने सद्ग्रंथ हमारे पास हैं, जितने ऋषि मुनि महात्मा आचार्य हमारे पास हैं, उतने इस धरती पर किसी के पास नहीं। और हमें कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, जहां कहीं धर्म, ईश्वर, लोक परलोक के नाम पर किसी ने कुछ कहा है, वह हमसे उधार लेकर कहा है, अपनी तरफ से नहीं कहा है। क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास जी की जूठन है, इतना कह दिया है कि उनसे आगे न कोई सोच सकता है और न कोई कह सकता है। व्यास परम प्रमाण है। फिर भी कितना भारी दुर्भाग्य है, ईसाई अपने पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल के किसी अंश पर आपत्ति नहीं करता है, अंगुली नहीं उठाता है, तर्क वितर्क नहीं करता। सच्चा मुसलमान कुरान की किसी आयत पर संदेह व्यक्त नहीं करता। उनके यहाँ इसके संबंध में कुछ भी अनुचित कहना अक्षम्य अपराध माना गया। और आज हम लोगों की यह दुर्दशा है कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई के ऊपर मानस जैसी ग्रंथ को जलाया जाता है, न स्त्री स्वातंत्र मरहती के ऊपर मनुस्मृति को जलाया जाता है, धर्मशास्त्रों की होली जलाई जाती है। इस अपने दुर्भाग्य का विचार करके बहुत चित्त में पीड़ा होती है। और
बहुत ईमानदारी से सुन लें, बहुत ध्यान से सुन लें, यह दुर्दशा केवल 50-60 वर्षों में हुई है। भयंकर मुगल काल में भी हम सुरक्षित थे, हमारे विचार सुरक्षित थे, हमारे संस्कार सुरक्षित थे, हमारा धर्म सुरक्षित था। अंग्रेजों के काल में भी हम सुरक्षित थे किसी अंश में, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में धर्म और सदाचार की जैसी उपेक्षा हुई है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। दुर्भाग्य यह है कि हम धर्म सापेक्ष नहीं रहे, हम धर्म निरपेक्ष हो गए। जिन लोगों ने भी शब्द का व्यवहार किया, हम मानते हैं उन्हें संस्कृत भाषा का बोध नहीं था। संस्कृत भाषा का बोध होता तो वो इस प्रकार के अनुचित शब्द का प्रयोग न करते। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? गौतम जी संस्कृतज्ञ पंडित हैं, और भी अच्छे विद्वान यहां बैठे होंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है अधर्म सापेक्ष। अधर्म सापेक्ष को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? अधर्म सापेक्ष। हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध हो गया। हमारे जीवन में सत्य का महत्व नहीं है, चलो दूसरा वाक्य, हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, हमारे जीवन में सत्य का महत्व नहीं है। इतना कहने से ही ये सिद्ध हो गया कि हम असत्य का समर्थन करते हैं। हम सती का समर्थन नहीं करते, हम सती धर्म की निंदा करते हैं। इसका मतलब है हम उल्टा का समर्थन करते हैं, हम असती का समर्थन करते हैं। यदि हमारे देश के शासकों के मन में यही था कि विविध पंथ के लोग अपनी उपासना के अनुसार अपनी उपासना कर सकें, किसी का किसी से विरोध न हो, तो उन्हें पंथ निरपेक्ष शब्द देना चाहिए था। मनुष्य धर्म निरपेक्ष होकर पशु हो जाएगा। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? बोले धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म से हीन मनुष्य पशु के तुल्य है। आज पशुता का निर्माण हो गया, सब पशु हो गए। और ये नास्तिकता हम लोगों में कहां से आई? इसका आधार क्या है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। यह हमारी जो दुर्दशा है, हमारे चित्त की यह जो दुरवस्था है, इसका मूल कारण है इस धर्म प्राण भारतवर्ष की आत्मा, वैदिक धर्म का मूल, सनातन धर्म की धुरी गाय नष्ट हो रही है। गोवंश निरंतर कम होता चला जा रहा है और गोवंश पर क्रूरता बढ़ती चली जा रही है, और उसका भयंकर दुष्परिणाम सारा विश्व भोग रहा है। भारत नहीं, सारा विश्व भोग रहा है। कल हमने एक चर्चा की थी, महाभारत के एक प्रसंग की, कि शूरभी गाय को अत्यंत फूट फूट कर रोते हुए इंद्र ने देखा, तो इंद्र के हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हुई। इंद्र दौड़े हुए आए, बोले माता आप स्वर्ग में विराजमान हैं, हम सब देवता आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर आप इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हो? शूरभी ने कहा देवराज देखो वह किसान हल जोत रहा है, उसमें 2 बैल हैं, ये मेरे ही वंशज हैं, मेरी ही संतान हैं। उसमें एक पुष्ट है, दूसरा कमजोर है,
उसकी धमनियां नसें दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, पर यह क्रूर किसान फिर भी निर्दयता पूर्वक चाबुक का प्रहार कर रहा है। यह मेरा पुत्र मुख से झाग छोड़ रहा है। इस मेरे पुत्र के प्रति जो क्रूरता का व्यवहार हो रहा है, इसको देखकर मुझे रोना आ रहा है। इंद्र ने कहा कि तुम तो समस्त गायों की मूलभूता हो, तुम्हारे तो असंख्य पुत्र इस धरती पर हैं, फिर तुम्हें एक के प्रति इतनी पीड़ा क्यों? बोले जो सबसे दीनहीन होता है उस पर माता का ममत्व तो ज्यादा होता है। ये जो हमारे कमजोर, बीमार, रुग्ण जो हमारे वंशज हैं, उन पर मेरी करुणा ज्यादा है। और इंद्र रुष्ट हुआ है, और इंद्र ने इतनी वर्षा की है, इतनी वर्षा की है कि उस क्षेत्र के सभी किसानों ने खेत जोत लिए थे, बीज डाल दिया था, पर अतिवृष्टि के कारण उनका सब कुछ नष्ट हो गया। हमने विस्तृत चर्चा की थी, जब एक उस काल में एक वृषभ के ऊपर किए गए अत्याचार को देखकर सुरभि रो रही है, और उससे देवराज का कोप इस धरती पर होता है, तो विचार कीजिए, लाखों गोवंश और उसमें अधिक मात्रा में नर गोवंश का वध हो रहा हो, उनसे अत्यंत क्रूरता पूर्ण, कठोरता पूर्ण व्यवहार हो रहा हो, और इसके बाद भी यह राष्ट्र, यह विश्व, यह जनमानस सुखी हो जाए, ये कैसे संभव है? कोई अपनी मर्यादा में नहीं है। तो आज हम ये बात कह रहे हैं कि इसलिए कम से कम आप लोग सब महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की कथा सुन रहे हो, यहां बैठकर और दूर दूर बैठ कर के भी आज से ही निश्चय कर लो, हम अपने धर्मशास्त्र के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने से बड़े आचार्य गुरुजनों के चरणों में बैठकर उसे जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि वो गलत लिखा है, वो गलत है, ये बात हम नहीं कहेंगे। आप लोग कहेंगे, मान लो हम कहें तो हमारी हानि क्या है? अब सुन लीजिए हानि। अतिवादात बदाम्येष मां धर्मम अभिशंकथा धर्माभिशंकी पुर्य स्त्रिय गति परायणा। युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति और धर्म शास्त्र के प्रति संदेह करने वाला व्यक्ति अत्यंत हीन योनि को प्राप्त करता है, पशु पक्षी आदि की योनि में चला जाता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में कष्ट को सहता हुआ भी धर्म की निंदा न करे, ईश्वर की निंदा न करे, वेद की निंदा न करे। जो धर्म के विषय में संदेह करता है, महात्माओं पर, वेदादि शास्त्रों पर अविश्वास करता है, कहते हैं वह जन्म मृत्यु और परम धाम से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है, और वह मोक्ष से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाता है। कैसे? बोले जैसे अनधिकारी वेद से वंचित रह जाता है, ऐसे हुआ वंचित हो जाता है। इसलिए पापीयान सही शूद्रेभ्य तस्करेभ्यो विशिष्यते शास्त्रातिगो मंद बुद्धिर्यो धर्मम अभिशंकते। जो पुरुष धर्म शास्त्रों की मर्यादा का अतिक्रमण करता है, धर्म के विषय में शंका करता है, वह तो अत्यंत हीन है, निम्न है, वह तो म्लेच्छ ही है, वह चोरों से बढ़ करके है, और वह पापियों से भी बढ़ करके है कि धर्म में पैदा हुआ, धर्म में जिया और फिर धर्म की निंदा करता है। द्रौपदी, तुम धर्म और ईश्वर को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन मान करके मेरी विपत्ति को देख करके निंदा कर रही हो। अभी तुमने मार्कंडेय महर्षि का दर्शन नहीं किया? ये दीर्घजीवी महर्षि मार्कंडेय धर्माचरण से ही दीर्घजीवी हुए। 8 चिरजीवियों में उनका नाम है। प्रातःकाल उठकर इनका स्मरण किया जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः
सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेद वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। इन 8 का नाम जो लेता है वह संपूर्ण व्याधियों से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आज्ञा है। महर्षि व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक, सनकादिक महापुरुषों ने धर्माचरण से ही इस अवस्था को प्राप्त किया है। वे प्रत्यक्ष शाप और अनुग्रह में समर्थ हैं। ये धर्म की ही महिमा है। इसलिए द्रौपदी और अधिक में क्या कहूं, प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति यो धर्मम अभिशंकते ध्यायन् स कृपणः पापो न लोकान प्रतिपद्यते। जो धर्म के प्रति संदेह करता है उसकी अंतःकरण की शुद्धि का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। धर्म विरोधी चिंतन करने वाला दीन पापात्मा पुरुष अधोगति को प्राप्त करता है, उसे उत्तम लोग कभी प्राप्त नहीं होते हैं। सर्वशास्त्रातिगो मूढ़ा शमजन्मासु न विंदति। कहते इस प्रकार से आर्ष ग्रंथों की अवहेलना करने वाला, ऋषियों के सिद्धांत का खंडन करने वाला मनुष्य कई जन्मों तक कल्याण नहीं प्राप्त कर पाता है। बार बार अधो पतन की ओर, अधोगति की ओर वो जाता है। इसलिए देवी, कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा यह बातें सुनकर हमें बड़ी पीड़ा पहुंची है। तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अफलो यदि धर्मस्याचरितो धर्मचारि भी अप्रतिष्ठे तमस्येव जगद जगन्मज्जेदनिंदिते। हे अनिंदिते, यदि धर्म परायण पुरुषों के द्वारा आचरित धर्म, पालित धर्म यदि निष्फल होता तो ये सारा संसार अंधकार में डूब जाता। आज जहां कहीं संसार में यत किंचित सुख, शांति और समृद्धि दिखाई पड़ रही है, देवी, ये धर्मशील मनुष्यों के धर्माचरण का पवित्र प्रभाव है। ये सृष्टि धर्मशील पुरुषों पर टिकी हुई है। इसलिए देवी, तुम नास्तिकता की बातें मत करो। ऋषियश्चैव देवाश्च गंधर्वासुर राक्षसा ईश्वराः कस्य हेतोस्ते चरेयुर्धर्म माद्रिताः। देवी, यदि धर्म का आचरण करना निरी ठगी विद्या होती, जैसे जिनको हम साहित्यिक भाषा में चार्वाक कहते हैं, उन्हीं को आज की भाषा में क्या कहा जाता है? उनको कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। वो भी एक विचारधारा है। वे कहते हैं कि धूर्तों ने पेट भरने के लिए धर्म की कल्पना कर ली है, ईश्वर की कल्पना कर ली है, और बस वो इस धर्म और ईश्वर के नाम पर अपने पेट को पोसते हैं। ऐसी ऊटपटांग बातें वे कहा करते हैं। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, यदि यह सब केवल ठगी विद्या होता, तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, दान करना, सरलता पूर्वक जीना, ये सब यदि केवल दूसरों को ठगने का काम होता, तो ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस वे धर्म का आचरण नहीं करते। इनके द्वारा भी धर्म का आचरण किया हुआ देखा जाता है। इसलिए धर्मम ते विचरन कृष्णे तद्धि श्रेयस सनातनम। इसलिए हे कृष्णे, धर्म का फल ईश्वर अवश्य देते हैं, इस सिद्धांत को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। धर्माचरण, हाँ, ब्याज पूर्वक धर्म का आचरण किया गया है, धर्म का व्यापार किया गया है, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो मैंने पहले ही धर्म का स्वरूप बताया, इस धर्म की परिभाषा में स्थित होकर के कोई निष्काम भाव से धर्म का आचरण करता है,
वैदिक धर्म का पालन करता है, तो महाराज वह अवश्य ही उस धर्माचरण के फल को प्राप्त करता है। धर्म कभी निष्फल नहीं होता, धर्म भी निष्फल नहीं होता और अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। धर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता और अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। देखो, विद्या और तपस्या के फल भी देखे जाते हैं, और हम दूर कहाँ जाएं। द्रौपदी, तुम खुद विचार करो, लोग स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होते हैं, तुम अग्नि के कुंड से जलती हुई लपटों से कैसे पैदा हो गई अपनी भाई के सहित। तो धर्म का विशिष्ट प्रकार जो यज्ञ है, उस यज्ञ का ही परिणाम तो तुम और तुम्हारा भाई धृष्टद्युम्न है। तो धर्म से ही तुम उत्पन्न हुई हो और फिर तुम्हारी धर्म में श्रद्धा नहीं है, यह तो बड़े दुख की बात है, ऐसा उचित नहीं है। इसलिए एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। युधिष्ठिर कह रहे हैं, क्या कहें, हम तो जो मुख्य मुख्य जहां चिन्ह लगाए वो बातें कह रहे हैं, नहीं तो एक एक क्रम से एक एक श्लोक श्रवण करने योग्य है। इतना सुंदर यह प्रकरण है। कई बार ऐसा होता है, कोई महात्मा के पास या किसी विद्वान ब्राह्मण के पास कोई पहुंचे, बोले महाराज हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बोले तो ठीक है, तुम इतना 1000 पाठ कर लो, इतना 1000 जप कर लो, इतना लाख जप कर लो, इतना आहुति दे लो, इतना दिन का व्रत कर लो, उपवास कर लो, और तुम्हारा वह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और व्यक्ति जप करता है, पाठ करता है, धर्म का अनुष्ठान करता है, और करने के बाद भी उसको फल की प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ती है। और जब फल की प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ती है तो उसको शंका उत्पन्न हो जाती है, कह रहे हमने तो महामृत्युंजय का जप कराया था कि बीमार ठीक हो जाए, और तो बीमार तो ठीक तो क्या चले, हालत और ज्यादा बिगड़ गई, वो तो गया। राम राम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। हमने प्रतियोगिता में विजय श्री प्राप्त करने के लिए, किसी शैक्षणिक प्रतियोगिता में, राजनीतिक प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए अमुक पाठ जप होम आदि कराया, ब्राह्मणों ने किया, हमने भी किया, लेकिन हम तो महाराज जमानत तक हमारी जब्त हो गई, हम तो फेल हो गए। ऐसा कैसे हो गया? फिर ईश्वर, धर्म और ब्राह्मण, इनके प्रति भी संदेह हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसी जब अवस्था धर्मात्मा मनुष्य के सामने प्राप्त होवे तो उसे अपनी क्रिया में दोष का अन्वेषण करना चाहिए। हमारे साधन में कमी कहाँ रह गई, ये उसको देखना चाहिए। अब हम आपको कहना नहीं चाहिए, सकाम अनुष्ठान भगवत कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम नहीं करते हैं। कोई सकाम कामना लेकर के वैसे तो कुछ करते ही नहीं है, रोटी खाने लायक भी नियम भजन नहीं होता, सही बात तो यही है। लेकिन हमने यह प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है, किसी कामना के लिए भी यदि हमने कोई पाठ कभी किसी महत्पुरुष की आज्ञा से किया, तो हम तो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो 16 आने से भी ज्यादा यदि कोई है तो वो पूरा हो गया। प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हमने अध्ययन किया, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जिन्हें हम पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहकर स्मरण करते हैं, उनके शरीर में फोड़े हो गए। अब गुरु जी इतने पवित्र आत्मा, वे आयुर्वेदिक दवाइयों में भी सब दवाइयां नहीं लेते, काष्ठौषधि लेते, आसव अरिष्ट नहीं लेते, किसी चटनी को नहीं लेते, पता नहीं किसने छुआ होगा। वे बड़े भारी सदाचारी महापुरुष, अंग्रेजी दवाई छूने का तो प्रश्न ही नहीं। और सारे शरीर में वे विस्फोटक जैसे हो गए और अत्यंत पीड़ा थी, लेकिन फिर भी उनका भजन नियम शौचाचार कम नहीं। हम लोग जाते थे, चित्त में बड़ी पीड़ा हुई,
हमने कहा गुरुजी सबको आप समाधान बताते हो, कोई परेशान आया कहो ठीक है, उसने यदि थोड़ा भी उत्तर देने में विलंब किया तो कहते क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो गुरुजी तुरंत कोई ना कोई उपाय बता देते थे, ये पाठ कर लो, ये जप कर लो, संकल्प लिख देते थे। हमने कहा गुरुजी आज हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आपके इस रोग का की निवृत्ति का क्या अनुष्ठान है, हम करेंगे आपके लिए अनुष्ठान। तो गुरुजी हंसने लगे, अरे बोले ठीक है, जितने दिन का भोग है वो ठीक हो जाएगा, क्या करना। हम हट पड़ गए, नहीं गुरुजी बताइए। तो गुरुजी ने एक प्रयोग बताया, बोले इसका पाठ करो, इस विधि से करो। तो ऐसा लिखा है, सर्व विस्फोटक निवृत्तये अमुक स्तोत्र से पाठ, शीतलाष्टक का पाठ, इसका पाठ करते हैं। एक और संत हमारे गुरु भाई झालावाड़ वाले त्यागी जी, वो बड़े दृढ़ निश्चयी, बोले हम तो 1000 पाठ जब पूरे हो जाएंगे, 1008 पाठ, तब हम उठेंगे। हम तो थोड़े ही पाठ किए और वे भी करने लग गए। पूरे दिन पाठ चले, पूरा दिन पाठ चला, बिना खाए पिए, एकदम दृढ़ निश्चय पूर्वक। अर्धरात्रि के समय पाठ की संख्या पूर्ण होने वाली थी। संपूर्ण कक्ष एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। हमने कहा त्यागी जी हम लोगों का पाठ पूर्ण हो गया, अनुष्ठान पूरा सफल हो गया। पाठ पूर्ण हुआ, गुरुजी के शरीर के विस्फोटक का दाह उसी समय समाप्त हो गया, और सवेरे तो ऐसे लगा मानो रोग आधे से ज्यादा नष्ट हो गया, रात भर में। एक व्यक्ति की आंख ने जवाब दे दिया और दूसरी आंख भी जाने वाली थी, आकर के बहुत रोने गाने लग गया। हमारे महाराज जी ने कहा पंडित जी तुम ही कुछ कर दो, विद्यार्थी जीवन में थे, बहुत गरीब आदमी है, इसका परिवार परेशान हो जाएगा। एक सूर्य का प्रयोग किया और महाराज एक आंख जो खराब होने वाली थी, जो बिल्कुल खराब हो गई थी, उसका भी ऑपरेशन सफल होकर थोड़ी दृष्टि उसमें आ गई, और दूसरी आंख खराब होने से बच गई। एक दो चमत्कार नहीं, तमाम चमत्कार ऐसे। ये कोई अपना गुणगान नहीं किया जा रहा है, ये केवल इस उद्देश्य को लेकर के यह बात कही जा रही है कि कोई ब्राह्मण यदि धर्म शास्त्र में जो कुछ लिखा है उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करते हुए, आदर की भावना से, भीतर से दृढ़ संकल्प करके जिस मर्यादा से अनुष्ठान होना चाहिए उस मर्यादा से अनुष्ठान करता है, तो उस फल प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। अब हम निष्ठापूर्वक जप ही नहीं कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक पाठ नहीं कर रहे हैं, बीच में मोबाइल आ गया तो हलो हलो कर रहे हैं, उसी पर मोबाइल के बटन दबा रहे हैं अथवा सो रहे हैं, तो अनुष्ठान कहां से सफल होगा। यद्यपि सकाम नहीं करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले को भगवान की इच्छा पर आधारित रहना चाहिए, केवल एक ही संकल्प मन में रखना चाहिए, देखें हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, बस और कोई संकल्प नहीं। जेहि जोनि जन्म हूं कर्म बसता राम पद अनुराग, बस भगवद अनुराग तो और कुछ नहीं चाहिए। किंतु न फला दर्शनात् धर्मः शंकितव्यो न देवता यष्टव्यम च प्रयत्नेन दातव्यम चानुसूयता। कहते फल की प्राप्ति न हो तो धर्म पर शंका मत करो, स्तोत्र पर शंका मत करो, देवता पर शंका मत करो, अपितु लगातार उस धर्म को आचरण करते रहो। हो सकता है तुम्हारा जो धर्म का आचरण है, अनुष्ठान है, उसकी फल की प्राप्ति सद्यः इसलिए न दिखाई पड़ रही हो कि तुम्हारा पूर्वकृत पाप इतना प्रबल हो कि वह प्रतिबंधक बना हो उसकी फल प्राप्ति में। इसलिए उस पाप रूपी प्रतिबंधक को हटाने के लिए और अधिक जप करना चाहिए, और अधिक पाठ करना चाहिए, और अधिक श्रद्धा और विश्वास को लेकर के करना चाहिए, न कि उदासीन हो जाना चाहिए कि अरे
कुछ नहीं, सब बेकार है। हैं? बताओ, अमुक ग्रंथ में लिखा है कि 13 करोड़ अमुक मंत्र का जप करो तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हम तो 13 दूनी 26 करोड़ हो गया, हमको तो भगवान मिले ही नहीं। जो कुछ लिखा है सब झूठ है। ऐसा यदि तुम्हारे चित्त में भाव है तो तुम 30 करोड़ नहीं, 1 अरब जप के भी शुद्ध नहीं हुए। भगवान कोई ऐसी चीज है जिनको तुम 13 करोड़ और 14 करोड़ दे करके खरीद लो। ये संख्या केवल इसलिए कही गई है कि हमने संतों से सुना है कि 1 करोड़ जब निष्काम भाव से हो जाता है तो जन्मांग का 1 घर शुद्ध हो जाता है। 12 भाव होते हैं कि नहीं, तन धन सुहृद सुख आदि, लग्न से लेकर 12 घर होते हैं ज्योतिष में, कुंडली में, जन्मांग में, आय व्यय सहित 12 घर होते हैं। 12 भाव जिसको कहते हैं। निष्काम भाव से 1 करोड़ गुरु मंत्र का जप करने से लग्न शुद्ध हो जाती है। 2 करोड़ जपने से द्वितीय भाव शुद्ध हो जाता है। 3 करोड़ जपने से तृतीय भाव शुद्ध हो जाता है। 4 करोड़ जपने से चतुर्थ भाव, 5 करोड़ जपने से पंचम भाव, 6 करोड़ जपने से छठा भाव, 7 करोड़ जपने से 7वां भाव, 8 करोड़ जपने से 8वां भाव, 9 करोड़ जपने से 9वां भाव, 10 करोड़ जपने से 10वां भाव और 11 करोड़ जपने से 11 भाव और 12 करोड़ उस गुरु मंत्र का जप कर लेने से 12 भाव शुद्ध हो जाते हैं। कुंडली बदल जाती है, प्रारब्ध बदल जाता है, वो जो चाहे सो हो जाता है। और अब जब जन्मांग बदल गया, अब जो 1 करोड़ है वो चित्त की शुद्धि के लिए है, उससे प्रेम प्रकट हो गया और प्रेम प्रकट हो गया तो भगवान मिल गए। ये भाव है उसका, ये गणित है उसका। अब कोई कपड़ा ऐसा है जिसमें दाग कम लगे हैं, एक बार हल्के साबुन लगा दिया तो शुद्ध हो गया, साफ हो गया। और कोई कपड़ा ऐसा है जिसमें दागे ही दाग लगे हैं महाराज, भयंकर दाग लगे हैं, तो उसको उबालना भी पड़ेगा, पीटना भी पड़ेगा, कूटना भी पड़ेगा, पटकना पड़ेगा, फिर भी शायद उतना ज़्यादा साफ ना हो। कोई कपड़ा ऐसा है जो केवल पानी में निकाल देने से साफ हो जाएगा, उसको साबुन के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं। तो व्यक्ति के अपने चित्त की अवस्था के अनुसार साधन होता है। इसलिए अविश्वास का कोई अवसर नहीं, अश्रद्धा का कोई अवसर नहीं, साधन में लगो। जिसने प्राथमिक कक्षा में नाम लिखाया है उसमें, और जिसने माध्यमिक कक्षा में नाम लिखाया है उसमें, और जिसने स्नातक में नाम लिखाया है उसमें, और जिसने स्नातकोत्तर परीक्षा में अपना नाम अंकित किया है उसमें, बोलिए वर्मा जी, अंतर होगा उस विद्यार्थी में कि नहीं होगा? अब वो प्राइमरी वाला कहे कि स्नातक वाले की जो अवस्था है वो हमें प्राप्त हो, तो कैसे प्राप्त हो जाएगी? हाँ, ये बात जरूर है, प्राइमरी वाला भी लगा रहे तो वह पीएचडी डिलीट कर लेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वह केवल यह कहता कि अरे हमको तो इतने दिन हो गए, अमुक तो इतने आगे बढ़ गया, हम वहीं को वहीं रह गए, तो प्रत्येक मनुष्य के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग होते हैं, उसके अनुसार उनकी चित्त की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है और उसके अनुसार उनको साधन से लाभ अथवा हानि का अनुभव होता है। इसलिए भैया, धोखे से भी एक भगवान का नाम निकल गया है, वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके श्रद्धा पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए ईश्वरम चापि भूतानां धातारं मां च वैक्षिप शिक्षस्वैनं नमस्वैनं माते भूत बुद्धिरिदृशी। इसलिए द्रौपदी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले परम कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर ईश्वर पर निर्दयता का आरोप मत करो, भेदभाव का आरोप मत करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेश के अनुसार ईश्वर को समझने का प्रयत्न करो और उन्हें प्रणाम करो। देवी, इस अपराध की क्षमा प्रार्थना कर लो।
तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें उन परमेश्वर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने तुरंत मस्तक भूमि पर रखा और रो करके कहा, महाराज आपके कष्ट को देखकर मैं विचलित हो गई। अब मैंने कह दिया मेरी ऐसी कोई अश्रद्धा नहीं है, लेकिन भगवान मैं अभी मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे केस पकड़ पकड़ कर घसीटा गया है, मेरा अत्यंत तिरस्कार हुआ है, मेरे घाव भरे नहीं है, वे घाव ताजे हो रहे हैं आपके कष्ट को देख करके। इसलिए मैं और कुछ भी आपसे कहूंगी आप अनुचित मत मानना। आज मुझे अपने भीतर की भड़ास निकाल लेने दो। युधिष्ठिर ने कहा, देवी हम तैयार हैं सुनने के लिए, तुमको जो कुछ कहना हो सो कहो। द्रौपदी ने बोले, मैं धर्म का खंडन नहीं करती, मैं ईश्वर का खंडन नहीं करती, लेकिन मैं तो पुरुषार्थ का समर्थन करती हूं। क्या तपस्वियों की तरह आप जंगल में बैठे हैं? पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ शून्य व्यक्ति के धन का, उसके राज्य का, उसकी स्त्री का शत्रु अपहरण कर लेते हैं। इसलिए अकर्मणाम वै भूतानाम वृत्तिस्यान्न हि काचन तदेवाभिप्रपद्येत न विहन्यात् कदाचन। आलसी मनुष्य के लिए किसी प्रकार के धर्म की सिद्धि नहीं होती। प्रारब्ध का भरोसा करके लोग आलसी हो जाते हैं और कर्म से शून्य हो जाते हैं। इसलिए आप कर्म करें, आप ग्लानि न करें। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए कर्म की आवश्यकता है, और धन का उपभोग कोई करता रहे, खर्च तो करता रहे धन, और आमदनी का उपाय खोजे नहीं। तो भक्ष्यमाणो यदा नादाक्षीयेति हिमवान अपि। कहते महाराज आय न हो, खर्चे ही खर्चा हो, तो हिमालय के समान सोना किसी के पास हो, वो भी खर्च हो जाएगा, वो भी कंगाल हो जाएगा। इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? इसलिए संसार में भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, वह जो है वह भी अवनति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि न हो तो केवल दैव का सहारा लेकर मत बैठो, फिर विचार करो हमारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई है, इसका चिंतन करो और पुरुषार्थ करो। महाराज बड़ी लंबी चौड़ी बात कही और बोले, तिले तैलम गविक्षीरम काष्ठे पावक मंततः धिया धीरो बीजानीयात उपायम चास्य सिद्धे। तिल में तेल है, गाय में दूध है, लकड़ी में आग है, लेकिन तिल में तेल अपने आप तो नहीं निकल जाता। तिल की खेती करनी पड़ती है, फिर उसको झाड़ना पड़ता है, फिर उसको अमनिया करना पड़ता है, फिर कोल्हू में पेलना पड़ता है, तब तिल का तेल निकलता है। ऐसे ही गाय में दूध है, तो चर्चा करने से थोड़ी मिठास का अनुभव होगा। गाय पालनी पड़ेगी, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, फिर गाय गर्भिणी होगी, फिर उसके बछड़ा बछिया होगा, इसके बाद महीना 1.5 महीने बाद शुद्ध हो जाएगी, तब उसका दूध पिया जाएगा। तो दूध के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्नहीन होकर के नहीं बैठना चाहिए। कर्तव्यमेव कर्मेति मनोरेश विनिश्चयः एकांतेन ह्यनुयूयम पराभवति पुरुषः। द्रौपदी कहती है, राजर्षि मनु का सिद्धांत है कि कर्म से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए, कर्म अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट होकर बैठने वाला मनुष्य पराभव को प्राप्त हो जाता है, पराजय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो आलसी है वह कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता, वह कभी फल की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए द्रौपदी ने कहा सबसे बड़ा पाप तो आलस्य है। बहुत अच्छी बात कही। देखो क्या कहें, बात तो आगे की है पर अभी कह देते हैं, वहां समय आएगा तो हम कहेंगे। एक महात्मा ऐसे हैं महाभारत के, वे कहते हैं मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नहीं है। महर्षि सनत सुजात वे कहते मृत्यु नहीं है, मृत्यु कोरी कल्पना है, मृत्यु है ही नहीं। क्यों?
बोले जो शरीर नष्ट होता है, पंचत्व को प्राप्त होता है, वो तो मरा हुआ ही है। मरा हुआ क्या मरेगा? और जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो मरेगा नहीं। तो जो आत्मा है वो मरेगा नहीं और शरीर मरा मराया है, तो फिर मृत्यु कहां है? महाराज इतनी पंडिताई दिखाई है उन महात्मा ने, बोले मृत्यु है ही नहीं। तब मृत्यु क्या है? कहते आलस्य ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है। धर्म और सदाचार में मनुष्य प्रमाद करता है, इसलिए उसको मरण की ओर जाना पड़ता है। प्रमाद शून्य हो जाए तो अमरत्व को प्राप्त करे। अब देखो, सवेरे 4 बजे उठना चाहिए हर हालत में, पर हम लोग नहीं उठते। क्यों? आलस्य के कारण नहीं उठते। तो आलस्य ने धर्म का लोप किया कि नहीं किया? संध्या का लोप कर दिया, गायत्री का लोप कर दिया, जप का लोप कर दिया, पाठ का लोप कर दिया, केवल इसका लोप नहीं किया। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। हम सच्ची बात कहते हैं, जो धर्माचरण में प्रमाद नहीं करते हैं उनके प्रति हमें बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वे भले ही भगवत संबंध से शिष्यता को ही प्राप्त क्यों न हो, यदि वे धर्म आचरण में अपने नित्य कृत्य में प्रमाद नहीं करते तो हमारे चित्त में उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारा स्वभाव नहीं कि हम कभी किसी का नाम लें, लेकिन एक बात से हमारा चित्त नथमल जी के ऊपर बहुत प्रसन्न है। वो बात ये है कि इनकी धर्म में बड़ी श्रद्धा है। किसी भी अवस्था में ब्रह्म वेला में ये सोते नहीं। कभी काल देर भी हो जाए तो भी 2:30-3 बजे उठ ही जाना, स्नान करके अपने जप आदि में लग जाना। किंचित भी नियम शेष रह गया तो जब तक वह पूर्ण नहीं होता तब तक वे कुछ खाते पीते नहीं। भगवान इनकी धर्मशीलता की रक्षा करें, अहंकार कभी ना आने पावे और निरंतर इसमें वृद्धि होती रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अन्य लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी तो घंटों लगे हैं और कभी तो 10 बार जपना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। जीवन में किसी को भी कुछ विशेषता प्राप्त हो रही है तो उसका वह प्रमाद शून्य जीवन ही उसका कारण है। इसलिए द्रौपदी कहती है, आलस्य ही पाप है और प्रमाद शून्य होकर के पुरुषार्थ करना यही धर्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो किसान कितना पुरुषार्थ करता है और खूब बेचारे ने खेत हल जोता, बीज बोया और पानी भी बरसा, फसल की निराई गुड़ाई सब कुछ किया और फसल पक्के तैयार थी और महाराज ओला गिर गया, सब फसल चौपट हो गई। तो उस समय यह समझना चाहिए कि हमारा दैव अनुकूल नहीं था, प्रारब्ध अनुकूल नहीं था। लेकिन बड़ी ऊंची बात द्रौपदी कह रही है, हम लोगों को सुनने और समझने वाली बात है। बोले इस प्रकार से बार बार दैवी प्रकोप का शिकार होने के बाद भी किसान खेत जोतना बंद नहीं करता, बीज बोना बंद नहीं करता, वो पुरुषार्थ का त्याग नहीं करता। इसलिए भले ही हमारी क्रिया करने के बाद भी सिद्धि हो या न हो, हमें पुरुषार्थ शून्य नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। भैया धन्य है, ऐसा गृहस्थाश्रम हो तो घर छोड़ने की क्या जरूरत है? दोनों में सत्संग हो रहा है, सद्विचार हो रहा है, शास्त्र की चर्चा हो रही है। इसलिए इति धीरोन्वेक्षैव नात्मानं तत्र ग्रहेत, अपनी निंदा न करे, समझ ले कि ऐसा होना था
पर निराश न होवे। भीमसेन ने कहा, मैं द्रौपदी के वचनों की प्रशंसा करता हूं और आप जो धर्म की बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। आप जो है इस धर्म का आश्रय लीजिए, आप ले ही रहे हैं, लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती है कि इस तपोवन में रहकर हमारा कौन सा धर्म सिद्ध हो रहा है। ये तपोवन में रहना वानप्रस्थियों का धर्म है, सन्यासियों का धर्म है, हमारा धर्म तो नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि भैया जी आप धर्म के स्वरूप को ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं। भीमसेन कह रहे हैं, हमको लगता है कि आप अभी ठीक ठीक से समझे नहीं होंगे, नहीं तो ये जंगलों में रहकर कंदमूल फल खाना ये हमारा धर्म नहीं है। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से, बल से हमारे राज्य को नहीं लिया है, उसने तो अधर्म का, कपट का, छल का आश्रय लेकर के हमारा लिया है। इसलिए जैसे किसी सिंह के शिकार को गीदड़ खा जाएं, ऐसे ही हमारे राज्य को गीदड़ उपभोग कर रहे हैं। इसलिए महाराज मैं तो द्रौपदी की बातों का समर्थन करके पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूं। गांडीवधारी अर्जुन के होते हुए भी और आपका राज्य छिन गया, क्यों न हो आपकी असावधानी से छिना, आपके जुए के व्यसन के कारण छिन गया। इसलिए हे धर्मराज, यह धर्म है, यह धर्म है, यह धर्म है, इसी को चिल्लाते चिल्लाते आप दुर्बल हो गए हैं, आपका शरीर कमजोर हो गया है। इसलिए महाराज हमको तो लगता है इसी धर्म का राग आलापने के कारण आप क्लीव जीविकाम, नपुंसक के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितना धैर्य और कितनी क्षमा है युधिष्ठिर में, सबके प्रतिकारों को एकदम शांत भाव से सुनते हैं और बिना किसी क्रोध के बड़ी सरलता से उसका उत्तर देते हैं। ये है साधुता, ये है सज्जनता। इसलिए हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म युद्ध करना है। वे अन्यायपूर्वक हमारे राज्य पर अधिकार किए बैठे हैं, हम न्यायपूर्वक युद्ध करके अपने राज्य को लेंगे। देखो, युद्ध में मरने से क्षत्रियों को उत्तम गति प्राप्त होती है। हम जीवित रहेंगे तो उपभोग करेंगे राज्यश्री का, मर जाएंगे तो उत्तम गति प्राप्त करेंगे। इसलिए ये जंगल में इस प्रकार से तपस्या कर करके शरीर को सुखाना यह उचित नहीं है। इसलिए चलो और आज्ञा आप प्रदान करो, आप बैठे रहो, भले ही आज्ञा दे दो। मैं महाबाहु महाबली भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन, हम दोनों मिलकर शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे। अतिवेलम ही ओर्थार्थी नेतरावनुतिष्ठति सबध्य सर्वभूतानां ब्रह्म एव जुगुप्सिता। बड़ी ऊंची बात भीमसेन ने कही। उन्होंने कहा कि जो धन का संग्रह केवल संग्रह की इच्छा से करता है, धर्म के कार्य में उसका उपयोग नहीं करता और उस धन के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारे के समान है, वह घृणा का पात्र है। ऐसे व्यक्ति को तो सबको मिलकर मार डालना चाहिए। सबध्य सर्वभूतानाम, बोले सबध्य सर्वभूतानाम, वो सभी प्राणियों के लिए बद्ध है, बध के योग्य है। अब बोलो कितने लोग जिंदा रहेंगे? भीमसेन के कानून को लागू कर दिया जाए तो कितने लोग जिंदा रहेंगे? अधिकांश लोग इस दुनिया में ऐसे ही हैं जो धन के संग्रह में अर्थ पिशाच की तरह लगे हुए हैं, दिन रात संग्रह किए चले जा रहे हैं, संग्रह के लिए संग्रह कर रहे हैं। उनका संग्रह धर्म के लिए नहीं है और उनका संग्रह उपभोग के लिए भी नहीं। उपभोग की दशा तो ऐसी है कि डॉक्टर ने कह दिया घी खाओगे तो मर जाओगे, मलाई खाओगे तो मर जाओगे, शक्कर खाओगे तो मर जाओगे, उबला हुआ खा रहे हैं, वो भी पचता नहीं है उनको। भोग तो बेचारे वैसे ही नहीं सकते, पर निरंतर संग्रह में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का धन राजा को छीनकर गौ सेवा में लगा देना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा में लगा देना चाहिए। बोलो
ये बात लोग समझ में आ जाए लोगों की कि संग्रह के लिए धन नहीं है, उपयोग के लिए, धर्माचरण के लिए धन है और हम उसका सदुपयोग करें इसके लिए धन है। ये बात समझ में आ जाए तो आप बताओ, एक भी गाय भूखी प्यासी रहेगी क्या? आज एक सज्जन आकर बोल रहे थे, बोले महाराज ज्यादा से ज्यादा लोग जर्सी पालन करने लग गए हैं, आप जर्सी के बारे में कहें। हमने कहा भाई रोज रोज तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि रोज रोज कहेंगे तो महाभारत की कथा नहीं होगी, पर धैर्य पूर्वक कथा सुनो, सब बात उसी में आ जाएगी। अरे भाई जर्सी को आप गाय मानते क्यों हो, पहले ये बताओ। शास्त्र में गाय का जो लक्षण है वो लक्षण ही उसमें घटित नहीं हो रहा है, तो गाय है कैसे वो? उसका दूध दही घृत तो नरक ले जाने वाला है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानांकुलश्च, नरक ले जाने वाला है, क्योंकि वो शुद्ध प्राणी ही नहीं है, वो शांकर्य दोष से ग्रसित है। और आज के विज्ञान ने भी उसके दूध में अनेक प्रकार के विषैले तत्व सिद्ध कर दिए हैं। इसलिए जब भी हम गाय का नाम लेवें तो आप विशुद्ध भारतीय देसी गाय ही उसका अर्थ समझना और दूसरा अर्थ नहीं समझना। अब लोग कहते महाराज लोग जानते नहीं है, जानते नहीं है तो ये कमी किसकी है? हमारी आपकी है। आप नहीं जानते और हम जानते हैं, और आप हमारे निकट आए तो हमें अपनी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? इसलिए भारतीय देशी गायों के नस्ल के प्रति ज्ञान और उनके संरक्षण संवर्धन की बात एक दूसरे से एक दूसरे तक पहुंचा करके ही उसको फैलाया जा सकता है। उस बात को केवल प्रवचन के माध्यम, प्रवचन सुनने कितने लोग आ रहे हैं बताइए? प्रवचन सुनने कितने लोग आ रहे हैं? जितने आ रहे हैं वे भाग्यशाली हैं। पर क्या जितने लोग बैठे हैं सीकर शहर में इतने ही लोग हैं क्या? वो शायद सीकर के सबसे कम होंगे, आसपास के गांव के लोग ज्यादा हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में बसों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनमें सत्संग ज्यादा काम करेगा, इनके ऊपर सत्संग का प्रभाव ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है, इसलिए आयोजन होते हैं। लेकिन ये विचार की बात है, मान लो टीवी के माध्यम से भी लोग कथा सुन रहे हैं तो घर में बड़े बूढ़े बेचारे वही सुन रहे हैं, बाकी कोई नौकरी पे गया, कोई खेत पे गया, कोई धंधे में गया, कोई दुकान पर बैठा है। सुनने वाले कितने लोग हैं? यह भी एक साधन है, लेकिन सर्वोत्तम साधन है गो क्रांति का। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचावे, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके विचार संप्रेषित करे, विज्ञान का उपयोग करके विचार संप्रेषित करे। और हमारे जैसा बुद्धू होए, विज्ञान की बात समझता ही न हो, तो फिर अपने वाणी और विचार के माध्यम से निकट आने वाले व्यक्ति को ज्ञान करावे। लेकिन यही एकमात्र साधन है, दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए वह अत्यंत निंदित है। अर्थ ही मुख्य है, क्योंकि धर्म की सिद्धि भी अर्थ से होती है और अर्थ की सिद्धि भी अर्थ से होती है, काम की सिद्धि भी अर्थ से होती है। भीमसेन के विचार हैं ये, और ये विचार केवल इसलिए हैं कि वे युधिष्ठिर के भक्त हैं। युधिष्ठिर की पीड़ा उनको देखी नहीं जा रही है। इसलिए हे कुरुनंदन, मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष सुखप्रद है, किंतु लौकिक इच्छा वालों के लिए तो धर्म अर्थ काम यही श्रेष्ठ है। इसलिए महाराज आप बीच में मत रहिए, बीच में रहना हमको खराब लगता है, हैं? या तो भक्ति और योग का आश्रय लेकर, ज्ञान का आश्रय लेकर मोक्ष पथ के पथिक बन जाइए, और नहीं तो पुरुषार्थ का सहारा लेकर कवच धारण करिए, तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। युद्ध कीजिए। जो बीच में खड़ा रहता है उसको बहुत दुख झेलना पड़ता, ना इधर के ना उधर के। दो हैं, एक जाबाजी और एक बाबाजी।
संसार वाली बाजी और एक बाबाजी। बीच वाली बाजी ठीक नहीं, या तो इधर रहो या उधर रहो, बीच में लटक के रहना ठीक नहीं। भीमसेन के कहने का मतलब है, सारी बात सुनी और एक एक भीमसेन ने कहा कि मेरे जैसा बलवान गदाधारी न आज तक कोई पैदा हुआ, आगे भी कोई पैदा नहीं होगा। भीमसेन कह रहे, कितना उनको अपने बल पर विश्वास है। भविता वापमान कश्चिन मत समो वा गदाधरा, न हुआ न होगा और न है। अर्जुन के जैसा अस्त्रधारी न हुआ न होगा। स्वाभाविक बात है, सामान्य मनुष्य कहां उनकी तुलना कर सकते हैं। देखो महाराज, जैसे कुत्ते के चमड़े के बर्तन में रखा हुआ दूध बड़ा पवित्र है दूध, पर कुत्ते के चमड़े में रख दो तो अपवित्र हो जाएगा। अनधिकारी में स्थित वेद, चोर में सत्य और नारी में स्थित बल जैसे अनुचित है, ऐसे ही दुर्योधन में स्थित जो राज्यत्व है वह भी अनुचित है, वह भी एक प्रकार से अत्यंत निंदित है। इसलिए आप आज्ञा दीजिए और हम युद्ध करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन तुम अपने वचन रूपी तीखे बाणों से जो मुझे घायल कर रहे हो, मुझे उसके लिए बिल्कुल क्षोभ और क्रोध नहीं है, क्योंकि मैं इसके योग्य ही हूं। योग्य इसलिए हूं कि मेरे धर्माचरण में सूक्ष्म चूक आने के कारण, जुआ के कुसंग में बैठने के कारण ही यह विपत्ति तुम लोगों के ऊपर आई है, हमारे कारण आई है। इसलिए तुम जो कुछ कह रहे हो उसकी हमें पीड़ा नहीं है। तुम अपने वाग बाणों से हमको विद्ध कर रहे हो। देखो तो सही कितने दुख की बात है। द्रौपदी को हमने दाव पर लगा दिया, तुम लोगों को दाव पर लगा दिया, अपने आप को भी दाव पर लगा दिया। द्रौपदी का तिरस्कार हुआ और उस समय उस भयंकर परिस्थिति में द्रौपदी ने हमको संकट से उबारा और उन दुष्टों ने फिर जुआ खेलने के लिए बुलाया। और महाराज 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और यदि बीच में पकड़ में आ जाते तो फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसा हम सबके लिए विधान बनाया है। लेकिन भीमसेन, तुम्हारा मन शांत न हुआ हो तो तुम और कुछ भी कहना चाहते हो तो कह दो, मन की मन में मत रखो। भीमसेन बोले, भैया जी हम तो मन की मन में ही नहीं रख रहे हैं, आप भी मन की मन में मत रखो। आप कह दो, आप अपनी पक्की बात कह दो कि आप करना क्या चाहते हो, बस फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। इच्छा होगी हम बोलेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं बोलेंगे। धन्य है, धन्य है, धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर की। उन्होंने कहा, भीमसेन मैं अपने हृदय की बात कहता हूं। तुम्हारे सहारे, अर्जुन के सहारे, नकुल सहदेव के सहारे और द्रौपदी के सहारे या कौरवों के सहारे मैंने धर्माचरण का व्रत नहीं लिया है। वेद को परम प्रमाण मानकर, ऋषियों के सिद्धांतों को परम प्रमाण मानकर, पूर्वजों की पवित्र परंपरा को प्रमाण मानकर, सदाचार को प्रमाण मानकर मैंने धर्म पालन का व्रत लिया है। तुम्हारी इच्छा हो तुम उसमें अनुकूल रहकर हमारा सहयोग करो, तुम लोगों की इच्छा न हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। पर मैंने इतने लोगों के बीच में, अपने गुरुजनों के बीच में, सबके बीच में स्वीकार किया है कि मैं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करता हूं। तुम कहते हो इसी बीच में मौत हो गई तो
अरे मौत से घबराए वह जिसका लक्ष्य भोग हो, जिसका लक्ष्य राज्य हो। हमारा लक्ष्य न लोक न परलोक न भोग, हमारा लक्ष्य केवल धर्म है, केवल धर्म है। और उसमें किंचित स्वार्थ की सूक्ष्म गंध भी नहीं है, भोग की वासना का लेश भी उसमें नहीं। इसलिए भैया धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से जीवन में धर्म बढ़ता है। हम महाराज पहले भी कह चुके हैं, ये व्यासकृत भक्तमाल है, ये व्यासकृत भक्तमाल है। भक्त चरित्र ही तो है महाभारत। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। मम प्रतिज्ञाम च निबोध सत्याम व्रणे धर्मम अमृता जीविता च राज्यं च पुत्राश्च यशोधनं च सर्वं न सत्यस्य कलाम उपैति। हे भीमसेन, मेरी सच्ची प्रतिज्ञा को सुन लो। मैं जीवन से भी अधिक महत्व सत्य और धर्म को देता हूँ। मैं अमरत्व की अपेक्षा भी सत्य धर्म को सर्वोपरि मानता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन, यह सत्य रूप धर्म की 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिन चीजों को तुम लक्ष्य बनाकर मुझे धर्मच्युत करना चाहते हो, वे चीजें जब हमारे लिए अस्तित्व शून्य हैं, तब तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप करते हो। यह सुनकर के भीमसेन रोने लगे हैं और उन्होंने कहा, भैया किसी स्थिति में आपके चरणों को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जा सकते। आप तीनों लोकों में शासन करने में समर्थ हैं, लेकिन आप जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति कष्ट पा रहे हैं, इसको देख करके हमारा मन व्याकुल हो गया। और व्याकुलता में हमने कुछ आपसे कहा, आपकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये है? कभी कोई अवसर आ जाए तो अपने बड़ों से कुछ मन की बात कहनी भी पड़े तो कह दो, लेकिन कहने के बाद भी ये कहो कि इतना सब होने के बाद भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा ही हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कोई निश्चय जीवन में कर ले तो उस व्यक्ति के कल्याण में संदेह नहीं है। हम महापुरुषों के पास जाते हैं, वे अपनी ओर से कृपा करके हमें कोई हित की आज्ञा दें, उसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। फिर अपने मन से जिस बात को तय करके जाते हैं उसको मनवाने की कोशिश करते हैं कि वो मान जाएं और उसके लिए हमें आज्ञा कर दें। वे भी सोचते हैं कि चलो पिंड तो छुड़ाना ही है इससे, नहीं तो परेशान करेगा, पीछे लगा रहेगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, कर लो। फिर वे कहते हैं कि अरे अमुक महापुरुष ने हमको आज्ञा दे दी, हम उनकी आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा किया गया आज्ञा पालन नहीं है, छल है, और इस छल से उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भैया आज्ञा पालन में सदा अपने गुरुजनों का रुख देखते रहो, इनका रुख क्या है, बस इतना काम करो, फिर ये महत्पुरुष अपने आप सब कुछ कर देंगे, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बोले भैया जी, हम तो इसलिए आपसे कह रहे थे कि राजा लोग युद्ध करते हैं, हिंसा भी हो जाती है, राज्य की रक्षा के लिए और कुछ भी उनको करना पड़ता है, कई बार कूटनीति का भी आश्रय लेना पड़ता है, छल कपट का भी आश्रय लेना पड़ता है, और उस पाप की निवृत्ति यज्ञादि से हो जाती है। उस पाप की निवृत्ति, एक विशेष बात कह रहे हैं, कहते हैं उस पाप की निवृत्ति अच्छे प्रकार से बोझा ढोने वाले बैलों का पोषण करने से उस पाप की निवृत्ति हो जाती। भीमसेन कह रहे हैं, माने गायों को चारा देने की महिमा तो है ही है, वृषभों को चारा देने से राजा का पाप नष्ट हो जाता है, नर गोवंश की रक्षा और पोषण करने से राजा का पाप भी नष्ट हो जाता है। बहुत ऊंची बात है।
तो ऐसे करके कर लिया जाएगा। युधिष्ठिर हंसने लगे। उन्होंने कहा भीमसेन, पहले पाप किया जाए, फिर पाप को प्रक्षालित करने के लिए फिर यज्ञ किया जाए, ये कौन सी बुद्धिमानी है? पाप मत करो, यज्ञ करो। ये बात। भीमसेन बोले, भैया जी, घृणी ब्राह्मण रूपोसी कथम क्षत्रेभ्य जायथा अस्याम ही यो नौ जायन्ते प्रायशः क्रूर बुद्धया। हे धर्मराज, आप ब्राह्मण के कुल में पैदा होने चाहिए थे। आप में दया क्षमा अधिक है। आप क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण स्वरूप हो, आप क्षत्रियों के कुल में क्यों पैदा हो गए? क्षत्रियों के कुल में तो प्रायः हमारे जैसे क्रूर और कठोर बुद्धि वाले लोग पैदा होते हैं। कितना भाइयों में परस्पर प्रेम है। युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया है और उसी समय व्यास जी आ गए हैं। व्यास जी ने कहा, आप लोगों में जो विचार चल रहा है वो सब मैं जान गया, और मैं यह कहने आया हूं कि तुम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो। युधिष्ठिर के चित्त में जो बात आती है और जो वह अपनी वाणी से कहते हैं वही धर्म है, उसी का पालन करो, ये समझाने आया। बोलो व्यास जी महाराज की। आप सब बोले ठीक है, अब तो महाराज जब मन की भड़ास निकल गई, अब हम सब शुद्ध हो चुके हैं। व्यास जी बोले, प्रतिस्मृति नाम की विद्या देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि इस प्रतिस्मृति विद्या के तुम अधिकारी हो। इस विद्या की प्राप्ति से तुम इन्हीं नेत्रों से देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सबको देख सकोगे। यहीं बैठकर अन्य दिव्य लोकों का भी दर्शन कर सकोगे। यह विद्या मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं, तुम उत्तम अधिकारी हो। अर्जुन को स्वर्ग में जाना है, इस विद्या के बिना वहां वे पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम मुहूर्त देखकर अर्जुन को प्रदान करना, और इससे बहुत बड़ा देव कार्य, भगवान का कार्य, उसकी सिद्धि शुद्धि होगी। और तुम लोग दुखी मत हो, विजय तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट होंगे, द्रौपदी का साम्राज्य के पद पर अभिषेक होगा। तुम लोगों का अनिष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोग धैर्य रखो। प्रतिस्मृति नाम की विद्या प्रदान की है, और प्रदान करके व्यास जी चले गए हैं। व्यास जी की आज्ञा से इंद्रकील पर्वत पर सब पहुंचे हैं। श्री युधिष्ठिर ने प्रतिस्मृति नामक विद्या आचमन प्राणायाम पूर्वक, संकल्प पूर्वक अर्जुन को प्रदान की है, और कहा कि तुम यहां से इंद्रकील पर्वत चले जाओ, वहीं तप करो। इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे हैं, और इंद्रकील पर्वत पर जाकर के तप का अनुष्ठान करना आरंभ किया है। श्री अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे हैं। ये हिमालय में है इंद्रकील पर्वत। वहां जैसे ही पहुंचे हैं तो वहां एक तपस्वी ऋषि दिखाई पड़े, और अनेक तपस्वी ब्राह्मणों का, ऋषियों का समुदाय दिखाई पड़ा। उन तपस्वी महर्षि ने गरजते हुए कहा है, कौन हो तुम जो इन तपस्वियों के स्थान में कवच धारण करके, धनुष्वाण धारण करके, हिंसा के अस्त्र शस्त्र लेकर तुमने इस तपोवन में प्रवेश किया है? सामान्य पुरुषों का इस वन में प्रवेश संभव नहीं है। त्याग दो इस धनुष को, इस तरकस को, इस बाण को, अस्त्र शस्त्रों को त्याग दो, कवच को त्याग दो। ये तपस्वियों का स्थल है, ये युद्ध का स्थल नहीं है, ये हिंसा का स्थल नहीं है। अर्जुन ने देखा सब तेज से उद्भासित ऋषि हैं, लेकिन अर्जुन ने विचार किया, मैं क्षत्रिय हूं, भले ही इस क्षेत्र का त्याग करके आगे चला जाऊं, पर मैं इस धनुष का, इस कवच का, अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म रक्षा, गो रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए मैंने इसे धारण किया है, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा। ऐसा कह करके उसके कहने पर भी उन्होंने नहीं त्यागा, और वे खड़े रह गए, विचार करने लगे। अंत में वे ऋषि अंतर्धान हो गए और देवराज इंद्र प्रकट हो गए। बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था
कि तुम अपने धर्म में प्रतिष्ठित हो कि नहीं, पर तुम अपने क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हो। बोले आप हमें दिव्यास्त्र प्रदान करें। बोले ऐसे नहीं, आपको तपस्या करनी होगी, तपस्या से भगवान शिव का साक्षात्कार होगा। भगवान शिव जब तुम्हें अस्त्र शस्त्र देंगे उसके बाद तुम्हारी देवलोक की यात्रा होगी और देवलोक में आने पर मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। आशीर्वाद दिया है। इंद्र अंतर्धान भय हैं। अर्जुन ने अत्यंत कठोर तप किया है। महाराज जी इतना भयंकर तप किया है। वे कुश का चीर धारण करते, कुशा को ही वस्त्र के रूप में धारण करते, दंड धारण करते, मृग चर्म से अपने शरीर को ढक लेते, सूखे पत्तों का ही भोजन के रूप में उपयोग करते और 1 मास तक वे कुछ खाते पीते नहीं, वायु का आहार करते 3, और इसके बाद वह पत्ता चबा करके भजन करने लग जाते। इस प्रकार से उन्होंने तीसरा महीना तक 3 महीने तक तप किया। फिर और आगे जब उनकी तपस्या बढ़ी तो सर्वथा सब कुछ त्याग कर केवल वायु का आहार करते हुए वे अंगुष्ठ के बल पर खड़े होकर के तप करने लगे और उनके तीव्र तप से ऋषि भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले भगवान अर्जुन को तप से निवृत्त करो, नहीं तो ये संसार भस्म हो जाएगा। देखिए तपस्या अर्जुन की बहुत लंबी नहीं है, कुछ महीनों की ही तपस्या है, 5-6 महीने की तपस्या है, पर इतना तेज प्रकट हो गया। वो इसलिए कि वो तो पूर्व तपस्वी नर ऋषि ही तो हैं, तो तपोबल तो पहले से ही उनमें है और अधिक तपस्या उनकी बढ़ गई। भगवान शंकर किरात वेश में उपस्थित हुए हैं। भगवती जगदम्बा पराम्बा पार्वती वो भी भीलनी के वेश में, किरात के वेश में उपस्थित हुए, तमाम स्त्रियों से घिरे हैं। बड़ा सुंदर किरात का वेश है भगवान शंकर का। उसी समय एक दनु नाम का दैत्य, दनु का पुत्र मूक नाम का दैत्य, वह वाराह रूप धारण करके आया, जंगली ईश्वर का रूप धारण करके आया और वह देवताओं का विरोधी था, दैत्यों का पक्षपाती था, दैत्य ही था। वो अर्जुन का वध करना चाहता था। अर्जुन ने उसके दुष्ट अभिप्राय को समझ लिया और अपने बाण का प्रयोग किया। उसके बाण, अर्जुन के बाण प्रयोग के पूर्व ही भगवान शंकर जो किरात वेश में पधारे थे, भगवान शंकर ने बाण का प्रयोग किया। अब अर्जुन कहते थे मेरे बाण से यह मरा है, भगवान कहते थे मैं शिकार खेल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है, मैंने लक्ष्य भेद किया है। ये मृगया का धर्म है कि जो एक का शिकार बन चुका है उसके ऊपर दूसरे को प्रहार नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले तुमने इसका उल्लंघन किया है, इस मृगया धर्म का, इसलिए हम तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। यह सुनकर के वह किरात महापुरुष हंसने लगे, भयंकर युद्ध होने लग गया। अर्जुन ने कहा जैसे कार्तिकेय निर्भय हैं ऐसे मैं भी निर्भय हूं। शिव भक्ति से प्रेरित होकर बोल रहे थे भगवान शिव ही मेरे पिता हैं, तो मैं कार्तिकेय समान हूं, मैं निर्भय हूं। और अब भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र भगवान शिव के शरीर में विलीन हो गए, बाण समाप्त हो गए, अक्षय तरकस भी क्षय हो गए। कोई अस्त्र शस्त्र जब अर्जुन के पास नहीं रहा तब उन्होंने कहा इस विलक्षण किरात का, चमत्कारी किरात का धनुष को मार मार करके, धनुष से प्रहार करके इसका वध कर दूंगा। धनुष का प्रहार किया, धनुष भी भगवान शिव के श्रीअंग में विलीन हो गया। अब निहत्थे हो गए। तो घूंसा, बोले ये तो है ही है, घूंसा और लात इसके ऊपर प्रहार करके शंकर जी के ऊपर दौड़े। शंकर जी ने भी खूब द्वंद्व युद्ध किया, खूब मल्ल युद्ध किया और अंत में कसकर ऐसा दबाया अर्जुन को कि उनको बेहोशी आ गई, मुख से रक्त आ गया, शरीर से रक्त झरने लग गया। फिर छोड़ दिया कि तो मर ही जाएगा, तब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने सोच लिया यह सामान्य कोल भील किरात नहीं है, यह तो कोई विशिष्ट महापुरुष है। अब इसको जीतना हमारे बस की बात नहीं है, इष्ट बल का प्रयोग करना चाहिए। तब आप थोड़ी देर होश आने के बाद आचमन किया, प्राणायाम किया
पवित्र होकर आपने जो भगवान शिव की प्रतिमा बनाई हुई थी मृत्तिका से, उसी प्रतिमा पर बिल्व पत्र और पुष्प की माला आदि से अर्चन करने लगे। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माला चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, पहुंच जाती है किरात के मस्तक पर। बिल्व पत्र चढ़ाते हैं शंकर जी के ऊपर, पहुंच जाता है किरात के मस्तक पर। घबरा गए, अरे ये हमारे शंकर जी के ऊपर से ये निर्माल्य कहाँ चला गया। देखते हैं इस किरात के मस्तक पर शोभायमान है। अर्जुन को पहचानने में देर न लगी, ये तो साक्षात देवादिदेव भगवान शिव हैं, मेरे उपास्य हैं। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। भगवान शिव ने जैसे कोई वात्सल्यपूर्ण पिता अपने पुत्र को छाती से लगा ले, ऐसे छाती से लगाया है, मस्तक सूंघा है और भगवान शंकर अपने सुकोमल कर कमल से उनके श्रीअंग पर हाथ फिराने लगे। पुनः बल की प्राप्ति हो गई है, शरीर उनका दिव्य हो गया। भगवान शंकर ने कहा, इस प्रकार से 48 मिनट तक लगातार हमसे युद्ध करने वाला इस ब्रह्मांड में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारे युद्ध से संतुष्ट हूं। एक अलग ग्रंथ है ये संस्कृत का, किरातार्जुनीयम। इसी घटना का वर्णन किया है किरातार्जुनीयम में। श्री शंकर भगवान ने कहा, वरदान मांग लो। बोले, भगवान आप कृपा करके हमें अपना दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान कर दें। अर्जुन ने जो भगवान का स्तवन किया है, छोटा सा स्तोत्र है पर बड़ा प्यारा स्तोत्र है। हमारा विचार है कि हम उसका उच्चारण करें। अर्जुन उवाच, कपर्दिन सर्वदेवेश भगनेत्र निपातन देवदेव महादेव नीलग्रीव जटाधर कारणानांच परमं जाने त्वां त्र्यंबकं विभुं देवानां जगतिं देवं त्वत्प्रसूतमिदं जगत् अजेयस्त्वं त्रिभिर्लोकै सदेवासुरमानुषै शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। अर्जुन कहते हैं विष्णु रूप शिव को प्रणाम है और शिवरूप विष्णु को प्रणाम है? कितनी बढ़िया बात। विष्णु रूप शिव को प्रणाम है और शिव रूप विष्णु को प्रणाम है। शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं। इस सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया है और कहा, आप हरि भी हैं और आप हर भी हैं, इसलिए यह आपका स्वरूप हरिहरात्मक है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको दुर्वचनों का प्रयोग किया। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम तो जानबूझकर यही नाटक करने के लिए आए थे, हमारी इच्छा से ही तुमने किया। अर्जुन को वरदान दिया और कहा कि तुमने बद्रिकाश्रम में हजारों वर्षों तक तपस्या की है, आज भी तुम तप कर रहे हो। तुम साक्षात भगवान नर हो और श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। आप लोगों ने ही अपनी उग्र तपस्या के तेज से इस सारे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है और बहुत से दानवों का वध करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। ये अक्षय तोणूर तुम्हारे योग्य हैं और तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है अब नहीं रहेगी, तुम निरोग हो जाओगे। तुम्हारे शरीर पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव अब नहीं होगा, तुम्हें अक्षय शरीर प्राप्त हो जाएगा और इस मृत्युलोक में अथवा स्वर्गलोक में अथवा संपूर्ण क्षत्रिय जाति में इसमें तुमसे श्रेष्ठ कोई वीर नहीं है। यह अर्जुन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस घोर पाशुपतास्त्र का ज्ञान इंद्र को भी नहीं है, कुबेर और यम को भी नहीं है, ब्रह्मा और विष्णु के पास भी यह अस्त्र नहीं है। यह अस्त्र में अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और तुम चिंता मत करो। भीष्म भी पराजित होंगे, द्रोण भी पराजित होंगे, कृपाचार्य भी पराजित होंगे और जो कटुभाषी सूत पुत्र कर्ण है वो कर्ण भी मारा जाएगा। तुम चिंता मत करो। देवराज इंद्र, यम, यक्षराज, कुबेर, वरुण, वायु देवता जिस तत्व को नहीं जानते, जिस अस्त्र को नहीं जानते, वह अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ऐसा कहकर के वह दिव्यास्त्र भगवान शंकर ने प्रदान किया है और कहा कि अब संपूर्ण देवता आने वाले हैं। यमराज, वरुण, कुबेर और देवराज इंद्र, ये चारों आए हैं। सबने अपने, यमराज ने दंड प्रदान किया है, वरुण ने पास प्रदान किया है,
कुबेर ने दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं और इंद्र ने कहा हम तुम्हें शिक्षा स्वर्ग में ही देंगे। मातली आएगा, रथ आया है, उस रथ का बड़ा सुंदर वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने। उस रथ में 10,000 घोड़े जुते हुए रहते हैं। इंद्र का जो रथ है उसमें कितने घोड़े जुते रहते हैं? 10,000 घोड़े, और स्वर्णमय रथ है, उसमें विराजमान होकर के अर्जुन वहां पहुंचे हैं। देवराज इंद्र ने उनका स्वागत किया है और वहां इंद्र के चरणों में अर्जुन ने मस्तक रख करके प्रणाम किया है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को छाती से लगा ले, ऐसे ही अर्जुन इंद्र पुत्र ही हैं, इसलिए उन्होंने छाती से लगाया है और अपने सिंहासन पर बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। महर्षि लोमस पधारे। लोमस जी ने कहा महाराज, इंद्रासन पर बैठने का अधिकार सबको नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वह बैठ सकता है, और यह ऋषि कुमार जैसा लगने वाला अर्जुन यह तुम्हारे आसन पर नहीं तुम्हारी गोद में बैठा है। तब इंद्र ने कहा ये केवल कुंती नंदन अर्जुन नहीं है, ये महान समर्थ ऋषि भगवान नर हैं, ये तो सब देवताओं के भी पूज्य हैं और मेरे पुत्र हैं। पुत्र सदा पिता की गोद का अधिकारी होता है। ये अभी कुछ दिन हमारे पास रहेंगे, पर युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बहुत चिंतित हैं इनके लिए, इसलिए तुम जाकर सूचना कर दो कि इतने समय बाद वो आएंगे, उनको संतोष हो जाएगा। लोमसी चले गए हैं। अर्जुन को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा स्वयं देवराज इंद्र ने प्रदान की है। और इसके बाद गंधर्वराज को बुला करके, चित्रसेन गंधर्वराज को बुला करके संगीत विद्या का भी ज्ञान, नृत्य और गान की विद्या का ज्ञान भी कराया है। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ने, अर्जुन कितने दिन रहे हैं स्वर्ग में? 5 दिन रहे, पर देवलोक के 5 दिन और धरती के 5 वर्ष बराबर हैं, क्योंकि देवताओं का 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, तो हम लोगों का 1 दिन रात और देवताओं का हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन रात। इस हिसाब से 5 दिन वहां रहे। एक दिन की बात है, दिव्य नृत्य संगीत हो रहा था, अप्सरा उर्वशी आदि अप्सराएं नाच रही थी। अर्जुन बड़े ध्यान से उर्वशी के नृत्य को देख रहे थे। इंद्र ने यही समझा कि अर्जुन आसक्त हैं उर्वशी में, इसलिए चित्रसेन को कहा कि उर्वशी को मेरी आज्ञा सुना देना, वह सुंदर श्रृंगार करके अर्जुन के महल में जावे और अर्जुन को तृप्त करे। वस्तुतः उर्वशी भी काम संतप्त हो रही थी अर्जुन के प्रति, इसलिए उसने सुंदर श्रृंगार धारण किया है और अर्जुन की ओर गई है। महाराज, अर्जुन के 1 2 3 4 5 6 7 श्लोकों में अर्जुन के गुणों का वर्णन है। क्या कहना, अद्भुत गुण हैं अर्जुन के। कहते हैं कि अर्जुन के जैसा गुणवान न तो कोई देवताओं में है, ना ही कोई मनुष्यों में है। इनके जैसा श्रीमान, इनके जैसा शीलवान, इनके जैसा रूपवान, इनके जैसा ब्रह्मचारी, इनके जैसा जितेंद्रिय, इनके जैसा बलवान और कोई दूसरा नहीं है। वर्चस्वी हैं, तेज से युक्त हैं, क्षमावान हैं, मात्सर्य दोष से रहित हैं। 6 अंगों के सहित वेद इनको कंठस्थ है, वेदों के बड़े पंडित हैं। और इतिहास जो 5म वेद है उसके भी ज्ञाता हैं, गुरु भक्त हैं, 8 प्रकार की मेधा से युक्त हैं, ब्रह्मचर्य की दीक्षा से युक्त हैं। और वह जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के रक्षक हैं, ऐसे ही भूलोक की रक्षा करने में अर्जुन समर्थ हैं। सत्य वाणी वाले हैं, अपने में अहंकार रखने वाले नहीं हैं, बहुत हल्की फुल्की बातों में फंसने वाले नहीं हैं, बहुत उत्तम लक्ष्य को ध्यान में रख कर के कार्य करने वाले हैं, सत्यवाणी वाले हैं, वक्ता हैं, पूजित हैं, रूपवान हैं, अहंकार शून्य हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। महाराज, इतने गुणों का वर्णन किया है। उर्वशी ने कहा ज्यादा ज्यादा मत सुनाओ, हमने अपने जीवन में ऐसा शीलवान, गुणवान और सुंदर पुरुष नहीं देखा है।
मैं स्वयं अर्जुन की अभिलाषा करती हूँ। और उर्वशी श्रृंगारित होकर के, बड़ा साहित्यिक वर्णन है, उस स्वरूप में सद्धज करके अर्जुन के निकट पहुंची है। धन्य है, प्रणाम है महात्मा अर्जुन के चरणों में। कैसा उनका ब्रह्मचर्य है, कैसा उनका सदाचार है, कैसा उनका संयम है। तदा विवाधनं कृत्वा गुरु पूजाम प्रयुक्तवान। अर्जुन सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना मस्तक उर्वशी के चरणों में रख दिया। चरणों में मस्तक रख दिया। गुरु जी की पूजा जैसे की जाए, गुरुजनों की पूजा जैसे की जाए, उस भाव से उर्वशी का पूजन किया महाराज। और कहा कि माता, मैं आपका पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। इतना सुनते उर्वशी तो क्रोध में तिलमिला गई। उसने कहा, क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो? मैं उर्वशी हूँ, और देखो तुम हमारे प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। मैं किसी की माता नहीं, मैं तो पुण्य से प्राप्त होने वाली अप्सरा हूं। अर्जुन ने कहा, पुरुवंश की जननी हो। पुरुवंश की जननी होने के कारण हमारी अति पूज्या हो, गुरुवत आदरणीय हो। मैंने जो तुम्हारा नृत्य के समय दर्शन किया था, अत्यंत पवित्र भाव से, इस पवित्र पुरुवंश को प्रकट करने वाली यही देवी हैं। इस भाव से मैंने वंदन किया था। आप साक्षात भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हो, भगवान की विभूति हो, यह मानकर मैंने वंदन किया था। बोले, देखो पुरुवंश के जो नाती पोते हैं वो भी युद्ध करके मर के पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आते हैं, और हम अप्सराओं का उपभोग करते हैं। उसमें शास्त्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से दोष नहीं माना जाता है। अर्जुन ने कहा कि देवी, इससे अधिक मत कहो। कानों पर हाथ रख लिया और कहा कि तथा त्वमसि कल्याणी नात्र कार्या विचारणा, यथा कुंती महाभागा यथेन्द्राणी शची मम, तथा त्वमसि कल्याणी नात्र कार्या विचारणा। मेरा जो भाव कुंती माता के प्रति है, मेरा जो भाव इंद्राणी के प्रति है, वही भाव तुम्हारे प्रति है। इसलिए तुम अन्यथा बात मत करो और दूसरा विचार मत करो। यह सुनते ही उसने श्राप दिया कि तुम मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हो। तस्मात् त्वं नर्तन पार्थ स्त्री मध्ये मानवर्जिता, अपुपानित विख्याता षंढवद विचरिष्यसि। मेरी जैसी त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा का आदर नहीं करते तो मैं श्राप देती हूं। तुम स्त्रियों के बीच में नपुंसक बनकर, स्त्रियों के जैसे कपड़े पहनकर नाचते गाते रहोगे, पुरुषत्व तुम्हारा जाता रहेगा। यह श्राप दे दिया। अर्जुन ने फिर चरणों में प्रणाम किया। पुरुषत्व से हीन होकर जीवित रहना स्वीकार्य है, लेकिन अधर्म की ओर जाना स्वीकार्य नहीं। ये है, ऐसा होए तो गीता सुनने का अधिकारी है। जैसे तैसे को भगवान गीता थोड़ी ही सुनाएंगे। ये है अर्जुन की धर्मशीलता, ये है उनका सदाचार। लेकिन अर्जुन थोड़े उदास जरूर हो गए। उर्वशी चली गई, अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उनके मन में आया कि मेरे भैया युधिष्ठिर ने, भीमसेन ने, द्रौपदी ने, सबने बड़ी आशा से हमको भेजा, और वीर की तो चले क्या, हम हिजड़े बन के पहुंचेंगे वापस। उनकी आशा लता कट जाएगी, उस पर तो पानी फिर जाएगा। देवराज इंद्राय हृदय से लगा के कहा, ये सब भगवान के मंगलमय विधान के कारण हुआ। क्यों? बोले इसलिए कि 12 वर्ष का वनवास पूर्ण करके 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, और सब छिपें तो छिप जाएं, पर तुम्हारे जैसा धीरवीर पुरुष संसार में छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए 1 साल तक केवल ब्रह्मला बन करके रहोगे, बाकी तो तुम्हारा शौर्य, वीर्य, तेज कभी क्षीण नहीं होगा। इंद्र ने आशीर्वाद दिया है।
बोले ये आगे तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाएगा ये श्राप, ऐसा कहा है।